मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नेशनल हाईवे के किनारे स्थित भवन निर्माण सामग्री की एक दुकान को निशाना बना दिया। चोरों ने देर रात दुकान का शटर तोड़ा और अंदर रखे करीब 2 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, घटना भर्राही थाना क्षेत्र के बधुआ वार्ड नंबर 15 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनएच से सटी भवन निर्माण सामग्री की दुकान में देर रात चोर दाखिल हुए। दुकान का शटर तोड़ने के बाद चोरों ने अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण कार्यों से जुड़े कई महंगे उपकरणों को समेट लिया। इसके अलावा दुकान में रखी नकदी भी चोर अपने साथ ले गए। चोरी किए गए सामान में वाइब्रेटर्स, केटरर्स और ड्रिलर्स जो होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें मौजूद है उसमें। और इसके साथ ही दुकान में रखे करीब 5,000 रुपये नकद भी गायब है। पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक चोरी किए गए जो सामान थे उसकी कुल कीमत करीब 2 लाख रुपए थी। सुबह जब व्यवसायी केतन आनंद अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ दिखा। अब दुकान के अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था और कई जरूरी उपकरण गायब मिले। इसके बाद उन्होंने तत्काल घटना की सूचना भर्राही थाना पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और टीम ने घटनास्थल से संभावित साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास भी किया। पुलिस अब चोरों तक पहुंचने के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर चोरी की पूरी जानकारी दी और पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े किसी भी सुराग का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि जल्दी ही चोरों की पहचान भी कर ली जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि भर्राही थाना क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आती रही है। जानकारी 2026 में इसी थाना क्षेत्र जनवरी 2026 माफ कीजिएगा, इसी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन हनुमान मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति, दान पेटी और घंटी चोरी होने का घटना भी सामने आया था। पुलिस ने उस मामले में भी सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब एनएच किनारे दुकान में हुई इस चोरी ने एक बार फिर से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कारोबारियों का कहना है कि एनएच जैसे व्यस्त मार्ग के किनारे स्थित दुकानों में चोरी होना चिंता का बात है। ऐसे में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी मजबूत करने की मांग भी उठ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच में चोरों तक पहुंचने में पुलिस को क्या कुछ सुराग मिलते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए केतन आनंद, जो कि पीड़ित व्यवसायी है। तो सुना आपने, तो अब इनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मधेपुरा से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। घटना, और इस घटना का जितना निंदा हो उतना कम है। इसलिए हम प्रशासन महोदय से, थाना प्रभारी महोदय और जिला प्रशासन से मेरा यही निवेदन होगा कि आप इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए ताकि चोर के आने वाले पीढ़ी को यह याद रहे कि प्रशासन, यदि हम गलत करेंगे तो प्रशासन सजग है, हम जेल जाएंगे और हम जो है पनिष्ठ होंगे, हमको सज़ा मिलेगी। यह खौफ प्रशासन की होनी चाहिए, यही मेरा आग्रह है प्रशासन महोदय से। लेकिन दुर्भाग्य है आज समाज में नौजवान जो है स्मैक और अन्य नशा में इतना ज़्यादा मशगूल है और इतना नशा का, सूखा नशा का इतना प्रचलन हो गया है कि नौजवान जो है मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के जैसे ही नशा का उसका कमी होता है वह अपराध की तरफ जा रहा है। और नशाखोर और अपराधी, ये दोनों के गठजोड़ को प्रशासन को, इस गठजोड़ को तोड़ना होगा और नशा के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना होगा ताकि वह अपराध से वही हो। और दुर्भाग्य है, हम पत्रकार महोदय कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जब चोर चोरी करता है, जिसका बेटा अपराध करता है, जिसका बेटा स्मैक पीता है, जिसका बेटा नशा करता है, उसके गार्जियन को भी पता होता है कि मेरा बेटा अपराधी है, मेरा बेटा नशाखोर है। और समाज को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से नहीं होगा, प्रशासन महोदय से सिर्फ नहीं हो सकता है, यह समाज में जागृति की भी जरूरत है। और प्रशासन से खास करके आग्रह करना चाहेंगे कि जिसका बाल बच्चा नशा में लिप्त रहता है उसके गार्जियन को भी पनिश करिए,
वह गार्जियन भी दोषी होता है और गार्जियन को पता होता है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन है कि अपने बेटा को अपराध करते हुए देखता है, वह जानता है कि मेरा बेटा अपराधी है, और वह जब कहीं से पैसा लाता है तो गार्जियन को तो पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहीं कहीं पर कलेक्टर नहीं है, या बेटा मेरा एसपी नहीं है, मेरा बेटा कहीं पर चौकीदार नहीं है, या कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है, दिन रात जो है नशा में लिप्त रहता है, या पैसा कहां से लाता है, और उस पैसा का उपयोग उसका गार्जियन भी करता है। इसलिए उसका गार्जियन भी दोषी है। अपराधी के खिलाफ, नशाखोर के खिलाफ और उसके गार्जियन के खिलाफ भी प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप कुमार, और जो है हम यहाँ भदौल वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। यहाँ बुधमा में वार्ड नंबर 15 में NH के बगल में कर्नल सैनिक स्कूल के सामने मेरा दुकान है, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है मतलब वो चीज़ यहाँ पे रहता है। तो मेरा छोटा भाई रात में यहाँ पे सोता है, लेकिन कल जो है मेरा बच्चा का थोड़ा तबीयत खराब था, जिसके कारण रात में 11:30 बजे के आसपास उसको जो है घर जाना पड़ा। तो घर जाना पड़ा तो उसके बाद जो है जब सुबह में सवेरे यहाँ पे पहुँचा है तो जब देखा कि जैसे ही गाड़ी यहाँ पे लगाया बरामदे पे, तो वो देखा कि बाहर में CCTV कैमरा लगी हुई थी। CCTV कैमरा टूटा हुआ था, और जो है एक लाइट वहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई थी, वो टूटा हुआ था। तो उसके बाद वो हमको फ़ोन किया, लगता है भैया यहाँ पे कुछ जो है चोरी की घटना हुई है। उसके बाद हम आए, तब तक ये शटर खोल के जो है मेरा छोटा भाई अंदर घुसा। तो अंदर जैसे ही घुसा तो यहाँ पे उसको नज़र आया कि यहाँ पे CCTV का जो DVR था वो गायब था। मेरा टीवी का पैनल, यहाँ टीवी लगी हुई थी, मेरा इन्वर्टर था, बैटरी थी वो। उसके बाद जो है यहाँ पे लगभग 5,000 के आसपास कल दुकान वाला पैसा था काउंटर में, वो गायब है। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा जो ज़रूरी कागजात था वो गायब था। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसके ऊपर में पूरा मशीन का सामान जो था यहाँ ऊपर तक था, तो वो मशीन का सामान गायब है। यहाँ पे जो है मोटर लगी हुई, पंप सेट वाली मोटर रहती है, वो ले गया। पीछे जो मोटर का पाइप था वो ले गया, कुछ चापाकल जो था वो ले गया है। और करीब मोटा मोटी जो है लगभग 2 लाख के आसपास की संपत्ति जो है वो कल यहाँ से जो है चुरा के ले गया है रात। ये करीब रात में जो है 1:30 बजे के बाद की घटना है। और जब हम यहाँ पे सवेरे पहुँचे तो मेरे सामने में कर्नल साहब का स्कूल है, तो कर्नल साहब से मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने उसको फ़ोन किया कि बोला सर आपका CCTV जो है एक इधर है, तो आप जो है हमको बताइए एक बार जो क्या देख के हुआ। तो उन्होंने जो मतलब कि हमको बताया कि जो है ये करीब 1:45 के आसपास जो है करीब 4 लोग घुसे हैं इसमें, और जो है ये बाहर से शटर को तोड़कर और जो है जो भी बाहर में जो ताला लगा हुआ था उसको भी तोड़कर ये अंदर घुसा है। और उसके बाद जो है ये अंदर में चोरी की घटना को जो अंजाम दिया गया है। क्या मांग करिएगा आप? हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मतलब इस तरह की घटना जो है फ्यूचर में नहीं हो। नुकसान तो जो होना था वो तो हो ही गया है, फ्यूचर में ये चीज़ घटना आगे नहीं हो, क्योंकि ये मेरे प्लॉट पे ये जो है 2 बार घटना हो चुकी है। इस बार एक बार तो जब मैं यहाँ पे शुरू भी नहीं किया था, ये सामान वगैरह यहाँ नहीं था, तो सिर्फ मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस समय भी सामान जो है कुछ जैसे कि चापाकल वगैरह था, और जो है मोटर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन में काम में जा रहा था, करीब जो है 15-20 हज़ार रुपये का जो है उस टाइम में भी